हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। पार्ट 5 पार्ट है यहाँ पर। पार्ट 5 फाइलम का डेटा, सिपेलो का डेटा, सब फाइलम एमपी एक्सेस। पार्ट 4 वो पार्ट 5 फाइलम का डेटा, सब फाइलम सिपेलो का डेटा, एमपी एक्सेस, थ्योरी एंड एमसीक्यू। पार्ट 5 गेट टू लेसन। द गेटुला गेटुला का फॉर्मेशन जो है चेंज होता है विच कन्वर्ट द सिंगल लेयर्ड वेराटुला इनटू द टू लेयर्ड गेटुला। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो एग्जामिनर की जो एमपी एक्सेस का गेटुला है वो कितनी लेयर, 3 लेयर्ड 2 लेयर्ड गेटुला फाउंड इन एमपी एक्सेस, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। Getulation constitute two-layered getula. It is a start with the rapid proliferation of small ventral micromeres or ectoderm cells. As a result, larger dorsal yoki megamers or the ectodermal cell first become the flated, then concave, gradually passed into the blood to cell. This process is called invagination or emboli. तो इम्बोली यानी इन्वेजिनेशन पाई जाती है एमपी एक्सेस के गेटुलेशन में। और इसमें आर्जेंट्रान पाई जाती है। यहाँ पर ओब्लिकेटेड सेकेंडरी कैविटी है जिसे आर्चेंट्रान कहते हैं। इम्बोली पाई जाती है, आर्चेंट्रान सेकेंडरी कैविटी पाई जाती है और लार्वा में। गेटुलेशन के बाद फार्म द बीच ओपन द एक्सटीरियर और आर्चेट्रान है। क्वेश्चन पूछ सकता है जो आर्चेट्रान है गेटुलेशन के समय बनती है, जो वो एम्ब्रियो में कहाँ ओपनिंग होती है, तो एक्सटीरियर बाहरी की ओर ओपनिंग होती है ब्लैटोपोर के द्वारा। आर्चेट्रान है कहाँ ओपन होती है, ब्लैटोपोर में, ब्लैटोपोर से ओपन होती है। द टर्म एम्ब्रियो नाउ बिकम द बॉल और द कप शेप्ड। अब यहाँ पर जो गेटुलेशन के समय आर्जेंट्रान डेवलप हो जाती है, डबल लेयर्ड गेटुला होता है, जो कि अब स्ट्रक्चर जो है इसे कप शेप्ड कहा जाता है। डबल लेयर्ड गेटुला, कप शेप्ड या फिर डबल लेयर्ड गेटुला हो जाता है। Ectomeleusini, the presumptive notochordal cell roll inward along the dorsal edge of the lip of blattopore, followed by the presumptive mesodermal cell rolling inward along the lateral and ventral lips of blattopore। तो प्रेसम्पटिव जो मेसोडर्मल सेल है वो रोलिंग हो जाती है आगे की ओर और अंदर की ओर और अलोंग द लेटरल वेंट्रल लिप्स, और इसमें लेटरल और वेंट्रल लिप्स के साथ इनर साइड मेसोडर्मल में ओवरलैप हो जाती है, रोल हो जाती है लिप्स ऑफ ब्लैटोपोर में। अंदर की साइड को रोलिंग हो जाती है, अंदर साइड चली जाती है ब्लैटोपोर में। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड इन्वोल्यूशन। तो यहाँ पर जो ये सारे टेक्चर हैं इन्वोल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाता है इन्वोल्यूशन, कौन सा? जो मेसोडर्मल प्रेसम्पटिव है, मेसोडर्मल जो है रोल होती है इनवार्ड अंदर की ओर, जिसमें यहाँ पर लेटरल एंड वेंट्रल लिप्स होते हैं ब्लैटोपोर के। लेटरल वेंट्रल लिप्स होते हैं ब्लैटोपोर के, जो कि रोलिंग होते हैं इनवार्ड। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वोल्यूशन, क्योंकि इनवार्ड में वेंट्रल और लेटरल जो ब्लैटोपोर है वो उसमें संयुक्त हो जाता है, जिसे इन्वोल्यूशन कहते हैं। एट द सेम टाइम इसी समय लिप्स ऑफ ब्लैटोपोर ग्रो बैकवर्ड। तो इस समय जो ब्लैटोपोर है वो बैकवर्ड की तरफ ग्रो करता है। और इसमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन भी बनती है, बीटेलाइन या फिर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है इसमें, जो कि रोटेटेड एम्ब्रियो इनसाइड, एम्ब्रियो को इनसाइड में रोटेट करती है। फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फाउंड इन गेटुला इन लाइफ साइकिल या गेटुलेशन इन एमपी एक्सेस। एक्टोडर्मल सेल में सेलिया पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं रोटेशन एम्ब्रियो इनसाइड द बीटेलाइन। बीटेलाइन के अंदर जो एम्ब्रियो होती है उसे यहाँ पर रोटेशन करने के लिए सरफेस पर जो है सेलिया पाए जाते हैं एक्टोडर्म सेल में।
ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऊतकों का बनना, स्ट्रक्चर जो ऑर्गनों का बनना ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। सिंक्रोनाइज्ड विद द वेटुलेशन थ्री प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन न्यूरल ट्यूब। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या क्या होता है, न्यूरल ट्यूब बनती है, नोटोजेनेसिस होता है, मीजोजेनेसिस होता है यानी नोटोकार्ड बनता है, न्यूरल जेनेसिस न्यूरल फॉर्मेशन होता है, नोटोजेनेसिस नोटोकार्ड बनता है, और मीजोजेनेसिस मीजोडर्म बनता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नोटोजेनेसिस से नोटोकार्ड बनता है, नोटोजेनेसिस से न्यूरोजेनेसिस न्यूरल ट्यूब बनती है, नोटोजेनेसिस से नोटोकार्ड बनता है, और मीजोजेनेसिस से मीजोडर्म बनती है एंड सीलोम बनती है। For the conveyance of the entity formation of each organ will be described separately। तो सभी जो न्यूरल फॉर्मेशन और नोटोकार्ड फॉर्मेशन, मीजोजेनेसिस यानी सीलोम, इनका सभी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग पॉइंट से स्टडी की गई है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब यानी न्यूट्रो फॉर्मेशन, नोटोजेनेसिस, एक्टोडर्म सेल ऑफ गेटुला बिकम थिक एंड लार्ज टू फॉर्म द न्यूरल प्लेट। न्यूरल ग्रुप्स, न्यूरल प्लेट बनती है, न्यूरल फोल्ड होता है यहाँ पर, न्यूरल ट्यूब्स, न्यूरल तो यहाँ पर जो न्यूरल ट्यूब है वो यहाँ पर इसकी ओरिजिन पूछ सकता है, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है और इसमें न्यूरल ग्रुप पाए जाते हैं। Due to the faster growth, cell along two sides rise up, formation longitudinal ridge and called neural fold। तो longitudinal रेंज बनती है न्यूरल फोल्ड के द्वारा। टू फोल्ड मीट ईच अदर टू फॉर्म द ग्रुप फॉर्मिंग द क्लोज longitudinal hollow neural tube। The cavity of neural tube are the neurocoel entirely opening to outside by the minute apertures and neuropore which close the adult forming the olfactory pit, olfactory या colorus pit। न्यूरोपोर हैं जो फार्मिंग, न्यूरोपोर जो बनते हैं यहाँ पर अपर्चस, तो जो न्यूरोसील है वो एंटरली न्यूरोपोर एंटरली माइनट अपर्चस होता है न्यूरोपोर, विच क्लोज जो अडल्ट में क्लोज होता है, फार्मिंग बाय ऑल्फैक्टरी कोलरस पिट। जो न्यूरोपोर है वो बंद होता है किसके, कोलरस पिट या फिर ऑल्फैक्टरी। पोस्टरली neurocoel enclose the blood pore and open into the archetron by the small neuroentry canal। जो ब्लड पोर है न्यूरोसील इनक्लोज द ब्लड पोर एंड ओपन इनटू आर्चेंट्रॉन। न्यूरोसील है वो क्लोज रहती है ब्लड पोर के द्वारा एंड ओपन होती है आर्चेंट्रॉन में, आर्चेंट्रॉन बाय द स्मॉल न्यूरोट्री कैनाल। तो आर्चेंट्रॉन ओपन होती है इंट्रोनेटिक स्मॉल न्यूरोएंट्रिक कैनाल के द्वारा। आर्चेंट्रॉन ओपन होती है न्यूरोएंट्रिक कैनाल के द्वारा और इनक्लोज होती है ब्लड पोर में। बीच क्लोजेस समबार्ड लेटर, जो कि यहाँ पर कुछ बाद क्लोज हो जाती है कुछ समय के बाद। Formation of notochord, the cord cell are situated mid-dorsally in roof of the archentron forming the notochordal plate। फॉर्म नोटोकार्डल प्लेट है, इससे नोटोकार्ड बनती है विच बल्ज टुवार्ड द न्यूरल प्लेट एंड फाइनली पिंच अप फ्रॉम द आर्चेंट्रॉन बिकम द नोटोकार्ड। तो आर्चेंट्रॉन जो है कहाँ बनती है, नोटोकार्ड मिड डॉर्सल में बनता है, और कहाँ से बनता है, आर्चेंट्रॉन से बनता है। आर्चेंट्रॉन से नोटोकार्डल प्लेट बनती है जिससे यहाँ पर नोटोकार्ड बनता है। जैसे आर्चेंट्रॉन से यहाँ पर आर्चेंट्रॉन पिंचअप हो जाता है जिससे यहाँ पर आर्चेंट्रॉन बिकम नोटोकार्ड। तो नोटोकार्डियल प्लेट से मिड डॉर्सल में बनता है नोटोकार्ड, जो कि आर्चेंट्रॉन से बनता है। नोटोकार्डल प्लेट से
आर्जेंटाइन रूप ऑफ आर्जेंटाइन फार्म द जो रूप होती है आर्जेंटाइन की वो यहाँ पर नोटो कार्डियल प्लेट बनाती है। और उसके बाद जो रूप है इसकी न्यूरल प्लेट है इसकी जो फिंचअप हो जाती है और फॉर्म्स आर्जेंटाइन नॉन नोटोकार्ड जो यहाँ पर यानी टोटली नोटोकार्ड से बनती नोटोकार्डियल प्लेट से ही नोटोकार्ड बनता है, क्योंकि नोटोकार्ड जो प्लेट है जो बल्जअप हो जाती है जिससे न्यूरल प्लेट बनती है। न्यूरल प्लेट फाइनली पिंचअप ऑफ द आर्जेंटाइन से बीकम आर्जेंटाइन के ऊपर जो न्यूरल प्लेट होती है वो यहाँ पर बीकम हो जाती है, नोटोकार्ड बन जाती है। इट elongated with the embryo forming a solid with dorsal skeleton rod consist of linear row of the vacuolated cell। तो इसमें इसके साथ में क्या पाया जाता है, मिड डॉर्सल और सॉलिड होता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो फार्मिंग ए सॉलिड मिड डॉर्सल स्केलेटन रॉड कंसिस्टिंग लीनियर रो बाइकुलेटेड सेल। तो मिड डॉर्सल में स्केलेटन रॉड जो बनती है लीनियर रो स्केलेटन रॉड बनाती है यहाँ पर लीनियर रो ऑफ बाइकुलेटेड सेल। तो मिड डॉर्सल में जैसे नोटोकार्ड बनता है मिड डॉर्सल में उसी रीजन में स्केलेटन रॉड बनती है एक रेखा में रेखित रो में बनती है बाइकुलेटेड सेल की। आफ्टर वार्ड इट इज सराउंडेड बाय द नोटोकार्डियल शीथ एंड आल्सो एक्सटेंड इनटू द रोस्टम। और इसमें यहाँ पर नोटोकार्ड इसके बाद जो मिड डॉर्सल बाइकुलेटेड सेल पाई जाती हैं जो कि सराउंड बाई नोटोकार्डल शीथ। जो बाइकुलेटेड सेल हैं वो घिरी रहती हैं किससे, नोटोकार्डल शीथ से, और जो कि एक्सटेंडेड होती हैं कहाँ से कहाँ तक, एक्सटेंडेड होती हैं इनटू द रोस्टम तक फैली रहती हैं, रोस्टम तक। फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म मायोटोम्स एंड सीलोम। तो मीजोडर्म और जो मायोटोम्स यानी सीलोम ये तीनों बनते हैं सेल थर्ड स्ट्रक्चर ऑर्गोजेनेसिस में। At the time of the neurogenesis, the person mesodermal cell in dorsal lateral root of the acanthan also become deeply folded, forming the longitudinal fold of the group either side. Transverse partitions appear to divide each mesodermal group into the linear series of mesodermal or coelomic pouches, which are in continuous with the acanthan. The ancient mesodermal pouches represent the beginning of metameric segmentation in branchiostoma। तो जो यहाँ पर mesodermal pouch हैं वो यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन बनाते हैं, कह सकते हैं। हाँ, ब्रांकियोस्टोमा जो यहाँ पर पाउचेस और जो मेसोडर्मल बनते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेड पाउचेस होते हैं जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन ब्रांकियोस्टोमा स्टार्ट करते हैं और द पाउचेस सब्सिक्वेंटली इसके परिणामस्वरूप जो पाउचेस हैं सब्सिक्वेंटली कटअप फ्रॉम द आर्जेंटाइन पाउच हैं आर्जेंटाइन से अलग हो जाते हैं और फार्मिंग क्लोज और बंद हो जाते हैं, अलग होकर बंद हो जाते हैं, जो कि बनाते हैं क्लोज्ड मेसोडर्मल सेल या फिर सीलोमिक कैविटी। जो पाउचेस हैं सब्सिक्वेंटली मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो ब्रांकियोस्टोमा होता है पाउचेस के द्वारा जो कि आर्जेंटाइन से अलग हो जाते हैं, यानी कटअप फ्रॉम द आर्जेंटाइन फार्मिंग, और उससे अलग होकर फार्मिंग बनाते हैं क्लोज मेसोडर्मल सेल या फिर सीलोमिक कैविटी। मेसोडर्मल सेल बनाते हैं या फिर सीलोमिक कैविटी बनाते हैं। थस द सीलोम इज इंट्रोसेलिक, अतः सीलोम जो है इंट्रोसेलिक बनती है, जैसे बेलनोग्लासिक में और हेडमानिया में थी उसी तरह से इनओजिन। तो सीलोम में इंट्रोसेलिक होती है यानी, और इसमें इंट्रोसेलिक ओजिन होती है क्योंकि इसमें जो है आंतरिक इंचुट्रान है आर्जेंट्रान वो बनाती है। कैविटी इंट्रिक होती है। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ नोटोकार्ड एंड सीलोमिक सेक्स द Acanthan is introduced intron and develop midgut. The vertical of the innermost or the first pair of sexes. The left one remains small and open into the oral hood, forming the hatchet
पिट या फिर बीलर आर्गन। तो यहाँ पर जो डायवर्टिकुलम है, कह सकते हैं कि जो मिड डायवर्टिकुलम है उससे बील आर्गन या हैचेक पिट एंड बील आर्गन बनते हैं। किससे डायवर्टिकुलम से क्या क्या बनता है? जो डायवर्टिकुलम है उससे क्या क्या बनता है? हैचेक बीलर आर्गन बनता है, हैचेक पिट बनती है। और ये दोनों होते हैं ओरल पार्ट या माउथ पार्ट या ओरल पार्ट। द राइट सेक इनलार्ज इनटू द फॉर्म कैविटी ऑफ रोस्टम infant the myotomes. The outer mesodermal sac either side become each segmented into small dorsal somite and large lateral plate mesoderm. जो mesodermal sacs है आइदर साइड, दोनों साइड पर अर्जिमेंट होती है, डोर्सल सोमाइट, लेटरल प्लेट mesoderm. जो अदर mesodermal sacs होती है वो दोनों साइड पर होती है, दोनों तरफ होती है यहाँ पर, दोनों एक साइड पर होती है, और जो कि सेगमेंटेड इनटू स्मॉल डोर्सल और सोमाइट। और जो मेसोडर्मल सेक्स है वो यहाँ पर स्मॉल डोर्सल सेगमेंटेड होती है, यहाँ पर स्मॉल डोर्सल सोमाइट एंड लार्ज लेटरल प्लेट में, लार्ज मेसोडर्मल प्लेट में। अदर मेसोडर्मल सेक है वो यहाँ पर सोमाइट और लेटरल प्लेट बनाती है। द डोर्सल सोमाइट रिमेन डिस्टिंक्ट एज द मायोटोम्स। जो डोर्सल सोमाइट हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं भिन्न रूपांतरित होकर मायोटोम से डिफरेंट मायोटोम